पिछले महीने की 12 तारीख को एक आदमी ने अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ जलकर सुसाइड कर लिया। बेचारा वो आदमी 25,000 का लोन भी नहीं चुका पा रहा था। उस दिन मैं यहीं पर था साहब। उसके बच्चे 1 इंच भी नहीं हिले सर। वो बस अपने बाप को देख रहे थे सर। उन लोगों ने एक परिवार की जान ले ली। उनमें से कोई जिंदा बचाया नहीं। एक छोटी सी बच्ची बची है साहब। जली हुई हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ लिया ना सर। उसके अगले दिन से बाहर एक फायर इंजन खड़ा रहता है। फायर इंजन? उन्होंने उस लोन शार्क पर कोई एक्शन नहीं लिया? इस देश में बड़े आदमियों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता साहब। सरकार गरीबों को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए फायर इंजन लगवा दिया। पब्लिक ने भी कुछ नहीं किया ना साहब। व्हाट्सएप पर वीडियो फॉरवर्ड किया। व्हाट्सएप पर? अलग अलग ग्रुप पर व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। फिर क्या हुआ? दूसरे ने तीसरे ग्रुप पे फॉरवर्ड किया और बस फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड होता रहा। इस सब से क्या हुआ? वीडियो फॉरवर्ड करने से आजकल क्या होता है साहब, हर किसी को लाइक्स और कमेंट की पड़ी है, गरीबों की किसी को नहीं पड़ी। Danny, could you please pull over the convoy? Copy that. नीला, तुम मेरे बिना ही उस लंच पार्टी में चली जाओ। मैं बस 30 मिनट में वहां आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अकेली वहाँ क्या करूंगी? सुंदर, Hi, Mr. Sundar did not come. yeah, I'm his friend. He'll be here in few minutes. Oh, okay. I'm Narayanam from Infovia. You're welcome. चेरुपट्टम, अरुकम, तिरुतल्ली, तिरुतवल्लमई, तमिलनाडु की ऐसे ही हर जगहों पर हम भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। I am very happy today. मेरे इनविटेशन पर यहाँ आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। One more thing. अभी इलेक्शन की वोट काउंटिंग चल रही और मिस्टर मलरवनन की पार्टी AIMMK हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड कर रही है। एंड द प्राइड ऑफ तमिलनाडु मिस्टर सुंदर रामास्वामी आज हमारे बीच मौजूद है। इनफैक्ट ये अपना वोट कोर्ट से रिक्लेम करके आए हैं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं, पर आज हम बहुत खुश हूं क्योंकि हम तुम लोगों से अलग नहीं हूं। कौन सी चीजें हमें आपस में जोड़ती हैं? हमारे बीच में कॉमन क्या है? पैसा। ये एजुकेशन के धंधे में 6 यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, कभी किसी को फोकट में एडमिशन नहीं दिया। इसने लॉ की पढ़ाई क्यों की है? लूप होल ढूंढ के पैसे वालों को बचाने के लिए। और ये ऑडिटर गवर्नमेंट को चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है। और ये साहिबजादे अमेरिका क्यों गए होंगे? 1800 करोड़ की सैलरी उठाकर इधर से दूर भागने के लिए, और क्या। और हम पॉलिटिशियन इतना खर्चा करने के बाद लोगों की सेवा कैसे करेंगे भाई? एक वोट का 10,000 देने के बाद भी हम फ्री में सेवा क्यों करेंगे? 10,000 डाल के 20,000 वसूलेंगे। यही तो हमारा टैलेंट है भाई। एक्सक्यूज मी, अभी आपने कहा था यहां हम सबके बीच में पैसा कॉमन चीज है। नहीं, यह जवाब गलत है। हमारे बीच एक चीज कॉमन है, जनता, पीपल सपोर्ट। यू नो, लाइक टीवी चैनल्स के व्यूअर्स,
बिजनेसमैन के लिए कस्टमर्स, पॉलिटिशियंस के लिए वोटर्स, फ्लाइट्स के लिए पैसेंजर्स, न्यूज़पेपर के लिए रीडर्स, यू नो। बट उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड है, जनता, पीपल। इन लोगों की जो जरूरतें होती हैं, उनकी वजह से हम बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, कंपनी सीईओज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बने हुए हैं। वेल सेड सर, वेल सेड। अरे हम भी तो कब से यही बोल रहा हूं, हम जनता से पैसा लेता हूं, तुम लोग कस्टमर से पैसा लेता है। घुमा फिरा के बात तो पैसे का ही है ना, है? ये टेलीविजन वाला 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना हमारे लीडर का फोटो दिखाता है, खाली वोट चोरी होने वाले इस आदमी का भी फोटो दिखाता है। हमको फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इसने कोर्ट में जाकर देश को बचा लिया का? ये टेलीविजन के ऊपर ना जीएलसीओ 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 सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है। फोकट में हवा में उड़ रहा है। अब इस बच्चे को क्या पता कि हम क्या कर सकता हूं। तू शनिवार को वोट डालने के लिए जा रहा है ना, हम तेरा ये वोट किसी और से इलीगली डलवा दूंगा। चाहे तो चैलेंज कर ले, मैं तेरे को लीगली वोट नहीं डालने दूंगा। टाइम हो गया, हमको लीडर का घर जाना है। ए मुन्ना, शनिवार को वोट डालने जा रहा है ना, वोट हम ही को मिलना चाहिए। चलो रे। अरे अपनी जीत पक्की है। इस बार अपनी ही सरकार बनेगी। AIMF के पार्टी के लीडर मिस्टर मासिलामणि अभी अपने कॉम्पिटिटर मिस्टर चिन्नास्वामी से 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सब के बीच GL कंपनी के CEO मिस्टर सुंदर रामास्वामी कोर्ट से अपनी वोट रिक्लेम कर चुके हैं और आने वाले शनिवार को उन्हें अपना वोट डालने का फिर से मौका दिया जाएगा। हाय पाक, कंग्रेचुलेशंस, 3rd टाइम CM। हाँ, न्यूज चैनल पर आप ही छाए हुए हैं। सॉरी मैं नहीं आ पाई। हमारा दामाद कैसा है बेटा? आपके सन इन लॉ तो अच्छे ही होंगे, पर आप मिठाई बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है बेटा। दवाई टाइम पे लेते हैं ना? हाँ बेटा। टैलेनॉल? पता है बेटा। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? टाइम पर दवाई लेता हूँ। कितने mg ले रहे हैं? 2.5 mg बेटा। बेटा, मुझे मिठाई नहीं खाना है, बस अपनी माँ से बोलकर कभी कभार पीने की इजाजत दिलवा दो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, सिर्फ आज के लिए। हाँ, पर सिर्फ ब्रांडी पियेंगे आप। ठीक है बेटा। हाँ, मुझे मलार वन्नन अंकल से बात करनी है। तमिलनाडु में कोई भी नहीं हरा सकता। नहीं भाई, किसी में भी नहीं है। नहीं भाई। हेलो, कैसा मेरा बच्चा? हेलो अंकल, मैं अच्छी हूँ। जीतने के बाद पार्टी देंगे ना? तुम आ जाओ तो हम पार्टी भी दे दूंगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अंकल। इस बारे में पाक को नहीं पता चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। आप अकेले तो है ना? हाँ, हम अकेला हूँ बेटा। मैं न्यूज देख रही हूँ, GL कंपनी का CEO सुंदर ट्रिप्लिकेन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने वाला है। हाँ बेटा, उसका स्क्रू ढीला है। उसके चक्कर में वेंकटेश कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग रुका पड़ा है। इसलिए मेरा आपसे बात करना जरूरी है। वो कोई आम आदमी नहीं है, उसे हल्के में लेने की गलती मत करना। उसका किसको पड़ा है बेटा? उसकी चालबाजी यहाँ काम नहीं करेगी। नहीं, अभी आप उसे नहीं जानते। वो पिछले साल सिर्फ 3 हफ्तों के लिए कनाडा आया था। तीसरे हफ्ते में हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसकी बात हो रही थी। उसने एक प्रोमिनेंट IT कंपनी बंद कर दी थी। कम से कम 22,000 लोगों की नौकरी गई होगी। उनमें से 10,000 लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ा। उस हादसे से अभी भी लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। उससे उलझने की गलती मत करना। पर हम तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत ही रहा हूं ना बेटा। उस अकेले के एक वोट से क्या हो जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसके ऊपर 3 देशों की सरकार ने ऑलरेडी बैन लगा रखा है। उससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। ठीक है बेटा।